हमारा प्रदेश प्रांत, हमारा आहार विहार विचार, हमारी पर्व परंपराएं उत्सव आयोजन भिन्न हैं भाई। हम थोड़े भिन्न हैं उनसे, हम कुछ अधिक श्रेष्ठ हैं। अब श्रेष्ठता से दंभ आता है, अभिमान आता है, द्वेष आता है, फिर संघर्ष आएगा, युद्ध आएगा। लीजिए द्वेष, यहां से द्वेष से भिन्नताएं पैदा होती हैं, क्योंकि मुझे सुखी होना है और मुझे सुखी होना है, हमें सुखी होना है, तो सुख के लिए तो वस्तुएं चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। इसलिए सुधी जनों ने कहा मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, इन भावनाओं को सहेज के रखो, भावनाएं दूषित न हो जाए। इसे धन्य वही है जिन्होंने अपने मनोविकार मिटा दिए। जिनका स्वयं पर नियंत्रण है, अपने लोभ पर, अपने मोह पर। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अपने अज्ञान पर। और इन सब की जननी है अविद्या। वो असत्य में सत्य भाषित करती है, अनित्य में नित्य को आरोपित करती है अविद्या। जो अपना नहीं है उसे अपना बनाती है, जो सच नहीं है उसे सच बताती है। जैसे देह ही सच है, ऐसा अविद्या कहती है कि मैं यही हूं। हमको इतना भ्रमित करके रखा अविद्या ने, माया ने, हमारे अज्ञान ने, हमारे प्रमाद ने, हमारी नासमझी ने, कि हम इसी को सच मानते रहते हैं, इसी को अपना आप मानते रहते हैं। इसे धन्य वही हैं जिनमें से अविद्या की निवृत्ति हुई है, जिनमें से अस्मिता की पास शिथिल हुई है। जो राग द्वेष में चैतन्य है कि राग और द्वेष कहां से आ सकता है, जो अभिनिवेश के लिए कूटस्थ हैं कि कोई चीज नहीं खो जाती है, मैं कभी नहीं खोऊंगा, मेरा कभी अभाव नहीं रहेगा, कोई चीज मेरी खो नहीं जाएगी, जिनमें भय रहता ही नहीं है, जिनमें अभयता रहती है, अभयम सत्व संशुद्धि, जिनमें अभयता रहती है। और बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के, बिना भगवत प्राप्ति के अभयता आएगी नहीं। अगर वो मिल भी गए तो होगा क्या? अगर उनके दर्शन भी हो गए तो होगा क्या? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल, मेरी प्राप्ति नहीं, मात्र दर्शन। मेरी प्राप्ति तो बहुत बड़ी चीज है, मुझे प्राप्त कर लेना तो बड़ी चीज है। मैं किसी किसी को प्राप्त होता हूं, पर मेरे दर्शन भी हो जाएं, मेरे माने सत्य के, यथार्थ के, मैं सत्य हूं। अगर किसी में सत्य भी प्रकट हो गया है तो क्या होगा? मम दर्शन फल परम अनुपा। मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सहज हो जाएगा जीव, अपने स्वरूप में लौट आएगा, शांत हो जाएगा, निर्वैद्य हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, निराभार हो जाएगा, निशंक हो जाएगा। उसे भय नहीं रहेगा, शंकाएं नहीं रहेंगी, भ्रम नहीं रहेगा, असत्य नहीं रहेगा। पाप पुण्य से भी परे, फिर कोई पाप ताप संताप नहीं रहेगा उसके पास।
मुझे सन्मुख होने से भी एक बार वो मुझे फोकस कर ले। सन्मुख का अर्थ है पूरा फोकस मुझ पर कर ले। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। अघना सही तब ही सन्मुख होए। सन्मुख, जैसे आप फोकस करेंगे, थोड़ा उस पर फोकस करेंगे, आप केंद्रित करेंगे अपनी चेतना को, जन्म कोटि अघ ना सही तब है। उसी समय जैसे आपने अग्नि छुई तो दाहकता आपके शरीर को विचलित कर सकते। अग्नि की दाहकता, अंगारा छूने के बाद हो क्या जाएगा? गरम कोयला छूने के बाद अंगारे आग को छुए तो हो क्या जाएगा? उसकी दाहकता क्या कर सकती है? शीतल जल जैसे ही आप छुएंगे तो क्या होगा?